धन्यवाद भाई प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी। मैं आपके सौजन्य से शाश्वत संस्कृति मंच पर अपने श्रोताओं के सम्मुख हूँ। मुझे आशा है कि मेरी आवाज़ पहुँच रही है। कंचन लता चतुर्वेदी जी, आभार, हार्दिक आभार, आपका स्वागत। भाई प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, नमस्कार, आपका भी हार्दिक स्वागत। मैं आपका आभारी हूँ इस लाइव प्रोग्राम के लिए, आपने मुझे समय दिया। तो मैं देख रहा हूँ 4 मित्र जुड़े हैं और भी धीरे धीरे आने वाले होंगे। आपका इशारा हो तो मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करूं। चंद्रभाल श्रीवास्तव जी, आभार, आपका भी स्वागत, हार्दिक स्वागत। मैं द्विजेंद्र द्विज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से हूँ। पिछले काफ़ी अरसे से गज़ल कहता हूँ, लिखता हूँ, गज़ल पढ़ने लिखने का शौकीन हूँ। भाई प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी से ओरकुट के ज़माने का परिचय है, जब हम एक दूसरे की रचनाएं पढ़ते थे और एक दूसरे को बधाई दिया करते थे। तो लीजिए मैं प्रस्तुत करता हूँ। अपनी पहली गज़ल छोटी बहर की गज़ल से आरंभ करता हूँ। भाई प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, मेरे एक मित्र पूछ रहे हैं कि वो इस पे कमेंट या लाइक नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर दिनेश दधीची ज्वाइन करना चाह रहे हैं। शायद उन्होंने कोई रिक्वेस्ट भेजी होगी। चलिए, तो सबसे पहले मैं पहली गज़ल प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मत बातें दरबारी कर, मत बातें दरबारी कर, मत बातें दरबारी कर, सीधी चोट करारी कर। मोहिनी मोहन महातो, नमस्कार। मैं अपनी पहली गज़ल से आरंभ कर रहा हूँ कि मत बातें दरबारी कर, मत बातें दरबारी कर, सीधी चोट करारी कर। मत बातें दरबारी कर, मत बातें दरबारी कर, सीधी चोट करारी कर। अब अपने आंसू मत पी, अब अपने आंसू मत पी, अब अपने आंसू मत पी, आहों को चिंगारी कर। योगेंद्र नारायण चतुर्वेदी जी, आभार। अब अपने आंसू मत पी, आहों को चिंगारी कर। अब अपने आंसू मत पी, आहों को चिंगारी कर। और शेर देखिए कि काट दुखों के सिर तू भी, काट दुखों के सिर तू भी, काट दुखों के सिर तू भी, अपनी हिम्मत आरी कर। काट दुखों के सिर तू भी, अपनी हिम्मत आरी कर। काट दुखों के सिर तू भी, अपनी हिम्मत आरी कर।
और शेर देखिएगा कि अपने दिल के ज़ख्मों सी, अपने दिल के ज़ख्मों सी, अपने दिल के ज़ख्मों सी कागज़ पर फुलवारी कर। अपने दिल के ज़ख्मों सी, अपने दिल के ज़ख्मों सी कागज़ पर फुलकारी कर। अपने दिल के ज़ख्मों सी कागज़ पर फुलकारी कर। अपने दिल के ज़ख्मों सी कागज़ पर फुलकारी कर। और शेर देखिएगा कि सारी दुनिया महकेगी, सारी दुनिया महकेगी, सारी दुनिया महकेगी, अपना मन फुलवारी कर। सारी दुनिया महकेगी, सारी दुनिया महकेगी, अपना मन फुलवारी कर। और शेर देखिए, आना है फिर जाना है, आना है अपनी ठीक तैयारी कर। संतोष कुमार प्रीत साहब नमस्कार। योगेंद्र नारायण चतुर्वेदी जी आभारी हूँ। कंचन लता चतुर्वेदी जी आभारी हूँ। आना है फिर जाना है, आना है फिर जाना है, अपनी ठीक तैयारी कर। और शेर देखिएगा, मीठी है फिर प्रेम नदी, मीठी है द्विज प्रेम नदी, मीठी है द्विज प्रेम नदी, मत इसको यूं खारी कर। मीठी है द्विज प्रेम नदी, मत इसको यूं खारी कर। सीधी बात करारी कर, सीधी बात करारी कर। करारी कर, मत बातें दरबारी कर। टाइम्स ऑफ इंडिया के हमारे मित्र मदन लाल सुमन साहब भी जुड़े हैं, उनका हार्दिक आभारी हूँ। दूसरी गजल मैं आपके लिए प्रस्तुत। पर्वतों जैसी व्यथाएं हैं, पत्थरों से प्रार्थनाएं हैं। पत्थरों, पर्वतों जैसी व्यथाएं हैं, पत्थरों से प्रार्थनाएं हैं। और मूक जब संवेदनाएं हैं, मूक जब संवेदनाएं हैं, सामने संभावनाएं हैं। मूक जब संवेदनाएं हैं। महेंद्र नाथ त्रिपाठी साहब, महेंद्र अलंकार साहब हार्दिक आभार। डॉक्टर दिनेश दधीची साहब हार्दिक आभार। संतोष कुमार प्रीत साहब हार्दिक आभार। मैं गजल के शेर दोबारा प्रस्तुत कर रहा हूं कि पर्वतों जैसी व्यथाएं हैं, पत्थरों से प्रार्थनाएं हैं। मूक जब संवेदनाएं हैं, सामने संभावनाएं हैं। और शेर देखिएगा कि रास्तों पर ठीक शब्दों के, रास्तों पर ठीक शब्दों के दंदनाती वर्जनाएं हैं। रास्तों पर ठीक शब्दों के दंदनाती वर्जनाएं हैं। और शेर देखिए कि साजिशें हैं सूर्य हरने की, साजिशें हैं सूर्य हरने की, ये जो तम से प्रार्थनाएं हैं। साजिशें हैं सूर्य हरने की, ये जो तम से प्रार्थनाएं हैं। और फिर शेर देखिएगा कि हो रहा है सूर्य का स्वागत, हो रहा है सूर्य का स्वागत, आंधियों की सूचनाएं हैं। हो रहा है सूर्य का स्वागत, आंधियों की सूचनाएं हैं। और ये शेर पे गौर चाहूंगा कि घूमते हैं घाटियों में हम, घूमते हैं घाटियों में हम, और कांधों पर गुफाएं हैं। घूमते हैं घाटियों में हम, और कांधों पर गुफाएं हैं। और शेर देखिएगा
कि आदमी के रक्त पर पलती आज भी आदिम प्रथाएं हैं। आदमी के रक्त पर पलती आज भी आदिम प्रथाएं हैं। और शेर देखिएगा, फूल हैं हाथों में लोगों के, फूल हैं हाथों में लोगों के, पर दिलों में बद्दुआएं हैं। फूल हैं हाथों में लोगों के, पर दिलों में बद्दुआएं हैं। और शेर देखिएगा कि स्वार्थों के रास्ते चलकर, स्वार्थों के रास्ते चलकर, स्वार्थों के रास्ते चलकर डगमगाती आस्थाएं हैं। स्वार्थों के रास्ते चलकर डगमगाती आस्थाएं हैं। और इसका आखिरी शेर यह है कि ये मनोरंजन नहीं करती, ये मनोरंजन नहीं करती क्योंकि ये गजलें व्यथाएं हैं। ये मनोरंजन नहीं करती क्योंकि ये गजलें व्यथाएं हैं। और इसका एक और शेर याद आ गया कि छोड़िए भी फिर कभी सुनना, छोड़िए भी फिर कभी सुनना, छोड़िए भी फिर कभी सुनना, ये बहुत लंबी कथाएं हैं। छोड़िए भी फिर कभी सुनना, ये बहुत लंबी कथाएं हैं। पत्थरों से प्रार्थनाएं हैं, पत्थरों से प्रार्थनाएं हैं, पर्वतों जैसी व्यथाएं हैं। मैं आपका सबका हार्दिक आभारी हूं। डॉक्टर दिनेश दधीची साहब, आने के लिए हार्दिक आभार। मुझे जितने भी मित्र सुन रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे लिए काफ़ी है। मुझे आनंद आ रहा है आपसे बातचीत करने का, आपको शेर सुनाने का। मैं आपका सबका आभारी हूँ इस गज़ल को प्रस्तुत करने के, आपको पसंद करने के लिए। डॉक्टर महेंद्र अलंकार साहब, हार्दिक आभार। डॉक्टर दिनेश दधीची, कंचन लता चतुर्वेदी जी, हार्दिक आभार। एक और गज़ल कि 4 दिन इस गांव में आकर पिघल जाते हैं आप, 4 दिन इस गांव में आकर पिघल जाते हैं आप, पर पहुंचकर शहर में कितने बदल जाते हैं आप। 4 दिन इस गांव में आकर पिघल जाते हैं आप, 4 दिन इस गांव में आकर पिघल जाते हैं आप, पर पहुंचकर शहर में कितने बदल जाते हैं आप। और शेर देखिए कि आपके अंदाज हमसे पूछिए तो मोम है, आपके अंदाज हमसे पूछिए तो मोम है, आपके अंदाज हमसे पूछिए तो मोम है, अपनी सुविधा के सभी सांचों में ढल जाते हैं आप। आपके अंदाज हमसे पूछिए तो मोम है, आपके अंदाज हमसे पूछिए तो मोम है, अपनी सुविधा के सभी सांचों में ढल जाते हैं आप। और शेर देखिए कि आपके औकात की इतनी खबर तो है हमें, आपके औकात की इतनी खबर तो है हमें, आपके औकात की इतनी खबर तो है हमें, मारकर लंगड़ी हमें आगे निकल जाते हैं आप। आपके औकात की इतनी खबर तो है हमें, आपके औकात की इतनी खबर तो है हमें, मारकर लंगड़ी हमें आगे निकल जाते हैं आप। और शेर देखिएगा कि कुश्तियों खेलों के चस्के आपको भी खूब हैं, कुश्तियों खेलों के चस्के आपको भी खूब हैं, कुश्तियों खेलों के चस्के आपको भी खूब हैं, शेर बकरी को, शेर बकरी पर झपटता है बहल जाते हैं आप। कुश्तियों खेलों के चस्के आपको भी खूब हैं, शेर बकरी पर झपटता है बहल जाते हैं आप। और शेर देखिए कि सिद्धियां मिलने पे जैसे मंत्र साधक मंत्र मुग्ध, सिद्धियां मिलने पे जैसे मंत्र साधक मंत्र मुग्ध, शहर में होते हैं दंगे फूल फल जाते हैं आप। सिद्धियां मिलने पे जैसे मंत्र साधक मंत्र मुग्ध, शहर में होते हैं दंगे फूल फल जाते हैं आप। और शेर देखिए कि दूर तक फैली अंधेरी बस्तियां अब क्या करें, दूर तक फैली अंधेरी बस्तियां अब क्या करें,
रोशनी की बात आती है तो टल जाते हैं आप। दूर तक फैली अंधेरी बस्तियां अब क्या करें, रोशनी की बात आती है तो टल जाते हैं आप। और शेर देखिए कि कारवां पागल नहीं जो आपके पीछे चले, कारवां आपके पीछे चले, मंजिलें आने से पहले द्विज फिसल जाते हैं आप। कारवां पागल नहीं जो आपके पीछे चले, मंजिलें आने से पहले द्विज फिसल जाते हैं आप। 4 दिन इस गांव में आकर पिघल जाते हैं आप, पर पहुंचकर शहर में कितना बदल जाते हैं आप। हार्दिक आभार प्रसन्न वदन चतुर्वेदी साहब और अन्य सभी मित्रों का मैं हार्दिक आभारी हूं जो मुझे धैर्य से सुन रहे हैं। डॉक्टर दिनेश दधीची साहब, हार्दिक आभार। एक और गजल के कौंध रहे हैं कितने ही आघात हमारी यादों में। सत्येंद्र चौबे सुमन साहब, हार्दिक आभार। कौंध रहे हैं कितने ही आघात हमारी यादों में, कौंध रहे हैं कितने ही आघात हमारी यादों में, और नहीं अब कोई भी सौगात हमारी यादों में। कौंध रहे हैं कितने ही आघात हमारी यादों में, और नहीं अब कोई भी सौगात हमारी यादों में। वो शतरंज जमा बैठे हैं हर घर के दरवाजे पर, वो शतरंज जमा बैठे हैं हर घर के दरवाजे पर, वो शतरंज जमा बैठे हैं हर घर के दरवाजे पर। शय उनकी है अपनी तो है मात हमारी यादों में। वो शतरंज जमा बैठे हैं हर घर के दरवाजे पर, शय उनकी थी अपनी तो है मात हमारी यादों में। और शेर पे गौर चाहूंगा कि ताजमहल को लेकर वो मुमताज की बातें करते हैं, ताजमहल को लेकर वो मुमताज की बातें करते हैं, ताजमहल को लेकर वो मुमताज की बातें करते हैं। लहराते हैं कारीगरों के हाथ हमारी यादों में। ताजमहल को लेकर वो मुमताज की बातें करते हैं, लहराते हैं कारीगरों के हाथ हमारी यादों में। और शेर देखिएगा कि घर के सुंदर स्वप्न सजोकर कुछ पल हम भी सो जाते हैं, घर के सुंदर स्वप्न संजोकर कुछ पल हम भी सो जाते, ऐसी भी तो कोई नहीं है रात हमारी यादों में। घर के सुंदर स्वप्न संजोकर पल भर हम भी सो जाते, ऐसी भी तो कोई नहीं है रात हमारी यादों में। और एक और शेर देखिए कि धूप ख्यालों की खिलते ही वो भी आखिर पिघलेंगे, धूप ख्यालों की खिलते ही वो भी आखिर पिघलेंगे। बैठ गए हैं जमकर जो हिमपात हमारी यादों में। धूप ख्यालों की खिलते ही वो भी आखिर पिघलेंगे, बैठ गए हैं जमकर जो हिमपात हमारी यादों में। और शेर देखिए कि जलता रेगिस्तान सफर है पग पग पर है तन्हाई, जलता रेगिस्तान सफर है पग पग पर है तन्हाई। सन्नाटों की महफिल सी हर बात हमारी यादों में। जलता रेगिस्तान सफर है पग पग पर है तन्हाई, सन्नाटों की महफिल सी हर बात हमारी यादों में। और शेर देखिए, चुप रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं, सह जाने का चुप रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं। पलता नहीं है कोई भी प्रतिघात हमारी यादों में। सह जाने का चुप रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं, पलता नहीं है कोई भी प्रतिघात हमारी यादों में। और ये आखिरी शेर है इस गजल का, मकता है कि सच को सच कहना था जिनको आखिर तक सच कहना था, सच को सच कहना तक बनकर सुकरात हमारी यादों में। आखिर तक सच कहना था, कौंधे हैं दुज वो बनकर सुकरात हमारी यादों में।
हार्दिक आभार। मैं आप सबका एक बार फिर आभारी हूँ। आप मुझे झेल रहे हैं, कौंध रहे हैं कितने ही आघात हमारी यादों में, और नहीं अब कोई भी सौगात हमारी यादों में। मेरे पास 9 मिनट का समय और है, और मैं आपको इसके बीच में इसी वक्फे में दो या तीन गजलें सुना सकता हूँ। ये बहुत पुरानी गजल है, ये मेरे कॉलेज टाइम की गजल है। अभी मैं एमए के प्रथम वर्ष में था तब लिखी थी कि एक चुप्पी आजकल सारे शहर पर छाई है। एक चुप्पी आजकल सारे शहर पर छाई है, ये हवा जाने कहां से क्या बहा कर लाई है। एक चुप्पी आजकल सारे शहर पर छाई है, ये हवा जाने कहां से क्या बहा कर लाई है। एक चुप्पी आजकल सारे शहर पर छाई है, ये हवा जाने कहां से क्या बहा कर लाई है। और शेर देखिए कि जिस सड़क पर आंख मूंदे आपके पीछे चले, जिस सड़क पर आंख मूंदे आपके पीछे चले, जिस सड़क पर आंख मूंदे आपके पीछे चले, आंख खोली तो ये जाना ये सड़क तो खाई है। जिस सड़क पर आंख मूंदे आपके पीछे चले, आंख खोली तो ये जाना ये सड़क तो खाई है। और शेर देखिए कि अब चरागों के शहर में रास्ते दिखते नहीं, 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 इन उजालों से तो हर एक आंख अब चुंधियाई है। अब चरागों के शहर में रास्ते दिखते नहीं, इन उजालों से तो हर एक आंख अब चुंधियाई है। और शेर देखिए कि ख्वाब में देखा तो होगा तुमने घर कोई कभी, ख्वाब में देखा तो होगा तुमने घर कोई कभी, हमसे पूछो हमको यारो नींद ही कब आई है। ख्वाब में देखा तो होगा तुमने कोई घर कभी, हमसे पूछो हमको यारो नींद ही कब आई है। और कुछ तो तीखी चीख डालेगी ही नींदों में खलल, कुछ तो तीखी चीख डालेगी ही नींदों में खलल, पत्थरों के शहर से आवाज तो टकराई है। और शेर देखिए कि कंकरीले रास्तों में हम सफर के नाम पर, कंकरीले रास्तों में हम सफर के नाम पर, साथ तुझके तिश्नगी है भूख है तन्हाई है। कंकरीले रास्तों में हम सफर के नाम पर, साथ तुझके तिश्नगी है भूख है तन्हाई है। एक और गजल के मैं आपका फिर आभारी हूँ। मदन लाल सुमन साहब, दिनेश दतीची साहब, कंचन लता चतुर्वेदी जी, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, हार्दिक आभार। इतने धैर्य से सुनने के लिए हार्दिक आभार। महेंद्र अलंकार साहब, हार्दिक आभार। न राजा याद आएगा न रानी याद आएगी। गजल देखिए कि न राजा याद आएगा न रानी याद आएगी, न राजा याद आएगा न रानी याद आएगी, मगर भूखे को रोटी की कहानी याद आएगी। न राजा याद आएगा न रानी याद आएगी, मगर भूखे को रोटी की कहानी याद आएगी। और इसका एक और मतलब देखिए कि हमें रह रह तुम्हारी पासबानी याद आएगी, हमें रह रह तुम्हारी पासबानी याद आएगी, निजामे मुल्क से हर छेड़खानी याद आएगी। हमें रह रह तुम्हारी पासबानी याद आएगी, निजामे मुल्क से हर छेड़खानी याद आएगी। और जरा सा दांव लगते ही हमें हमसे भिड़ाता है, जरा सा दांव लगते ही हमें हमसे भिड़ाता है, हमें रहबर तेरी शोला बयानी याद आएगी। जरा सा दांव लगते ही हमें हमसे भिड़ाता है, हमें रहबर तेरी शोला बयानी याद आएगी। जो तुमने देश के सीने को इतने जख्म बख्शे हैं, जो तुमने देश के सीने को इतने जख्म बख्शे हैं,
हकीमों ये तुम्हारी मेहरबानी याद आएगी, जो तुमने देश के सीने को इतने जख्म बख्शे हैं। हकीमों ये तुम्हारी मेहरबानी याद आएगी। भाई अनिरुद्ध सिन्हा देश के सुप्रसिद्ध गजल का, डॉक्टर दिनेश दधीची देश के सुप्रसिद्ध गजल का, ऐसे ऐसे मित्र मेरे श्रोताओं में इस वक्त हैं, तो मेरे लिए गर्व का विषय है। आप सबके लिए मैं एक बार फिर से आभारी हूँ। जो तुमने देश के सीने को इतने जख्म बख्शे हैं, जो तुमने देश के सीने को इतने जख्म बख्शे हैं, हकीमों ये तुम्हारी मेहरबानी याद आएगी। और शेर देखिएगा, थोड़ा सा और चाहूंगा कि सब तेरी सब सरहदों को सींचता है खून शहीदों का, तेरी सब सरहदों को सींचता है खून शहीदों का, तेरी सब सरहदों को सींचता है खून शहीदों का, तुझे कब ए वतन ये बागवानी याद आएगी। तेरी सब सरहदों को सींचता है खून शहीदों का, तेरी सब सरहदों को सींचता है खून शहीदों का, तुझे कब ए वतन ये बागवानी याद आएगी। और उछलती बच्चियों को देखकर सर्कस में तारों पर, उछलती बच्चियों को देखकर सर्कस में तारों पर, हकीकी जिंदगी की तर्जुमानी याद आएगी। उछलती बच्चियों को देखकर सर्कस में तारों पर, हकीकी जिंदगी की तर्जुमानी याद आएगी। और शेर देखिएगा कि बयां होने लगे शेरों में अब हालात हाजिर के, बयां होने लगे शेरों में अब हालात हाजिर के, सुनोगे जब गजल नौहा खवानी याद आएगी। बयां होने लगे शेरों में अब हालात हाजिर के, सुनोगे जब गजल नौहा खवानी याद आएगी। और एक और शेर, कभी थक हार कर हिंदी, कभी थक हार कर हिंदी और उर्दू के झमेले से, तुझ आखिर फिर गजल हिंदुस्तानी याद आएगी। कभी थक हार कर हिंदी और उर्दू के झमेले से, तुझ आखिर फिर गजल हिंदुस्तानी याद आएगी। न राजा याद आएगा न रानी याद आएगी, मगर भूखे को रोटी की कहानी याद आएगी। आखिर अंतिम 2 मिनट्स में, 2 मिनटों में मैं एक गजल आपको, बिल्कुल शायद ताज़ा तरीन गजल है, वो आपसे साझा करना चाहूँगा। 2 मिनट का 1 सेकंड का समय दीजिए मुझे, और मैं हाजिर होता हूँ। मुझे लगता है समय भी हो गया है। भाई राजीव नसीब साहब पधारे हैं, मैं हार्दिक आभारी हूँ। राजेश श्रीवास्तव प्रखर साहब, मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ, आने के लिए शुक्रिया। और एक गजल, अंतिम गजल आज के लिए, कि वो अपनी अदाओं पे इतरा रहे हैं, वो अपनी अदाओं पे इतरा रहे हैं, हम उनके दिए जख्म सहला रहे हैं। वो अपनी अदाओं पे इतरा रहे हैं, वो अपनी अदाओं पे इतरा रहे हैं, हम उनके दिए जख्म सहला रहे हैं। धुएं को भी बादल वो बतला रहे हैं, धुएं को भी बादल वो बतला रहे हैं, हमारी निगाहों को भरमा रहे हैं। धुएं को भी बादल वो बतला रहे हैं, हमारी निगाहों को भरमा रहे हैं। और शेर देखिएगा कि सवाल उठ रहे हैं जो सूरत पे उनकी, सवाल उठ रहे हैं जो सूरत पे उनके हैं, सवाल उठ रहे हैं जो सूरत पे उनकी, हमें आईना अब वो दिखला रहे हैं। और शेर देखिएगा कि हिफाजत हमारी करेंगे वो कैसे, करेंगे वो कैसे हिफाजत हमारी, हमें ही वो आपस में उलझा रहे हैं। हिफाजत हमारी करेंगे वो कैसे, हमें ही वो आपस में उलझा रहे हैं। और शेर देखिएगा कि गजब है कि सब छीन कर हक हमारे, गजब है कि सब छीन कर हक हमारे, हम ही को फराइज वो समझा रहे हैं। गजब है कि सब छीन कर हक हमारे,
हमी को फराइज वो समझा रहे हैं, फलक पर वही हो फलक पर वही हो फलक पर, कफस में परिंदों को तड़पा रहे हैं। फलक पर वही हो फलक पर, कफस में परिंदों को तड़पा रहे हैं। गुनाहों के उनके न हो जिक्र जिसमें गुनाहों का उनके न हो जिक्र जिसमें वो तारीख को फिर से लिखवा रहे हैं। गुनाहों का उनके न हो जिक्र जिसमें वो तारीख को फिर से लिखवा रहे हैं। और आखिरी शेर सुनाऊंगा इस गजल का कि गला रेत दे आदमी आदमी का, गला रेत दे से वो सुनवा रहे हैं, ला रहे हैं। धुएं को भरमा रहे हैं, वो अपनी अदाओं पे इतरा रहे हैं, हम उनके दिए जख्म सहला रहे हैं। हार्दिक आभार। मैं एक बार आपका फिर से हार्दिक आभारी हूँ। भाई प्रसन्न वदन चतुर्वेदी साहब का, कंचनलता चतुर्वेदी जी का, राजेश श्रीवास्तव प्रखर साहब का, डॉक्टर दिनेश दधीची साहब का, भाई अनिरुद्ध सिन्हा ये गजलें साझा करके, महेंद्र नाथ तिवारी साहब, हार्दिक आभार, धन्यवाद। एक बार आप सबका